ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ है। इस गांव में आधी रात के बाद कोई भी पीपल के पेड़ के पास नहीं जाता। कहते हैं वहां चुड़ैल बैठती है। कहाँ जा रहे हो बेटा? शहर जा रहा हूँ काका। कुछ कपड़े खरीदने हैं और पापा के लिए दवाइयाँ भी लेनी है। बेटा, दवाइयाँ गांव की दुकान में क्यों नहीं लेते हो? और कपड़े भी तो अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। काका, कपड़े तो मिल जाएंगे, पर दवाइयाँ दुकान में खत्म हो गई हैं, इसलिए शहर जाना पड़ रहा है। ठीक है बेटा, अच्छे से जाओ, शाम होने से पहले लौट आना। काका, आते आते रात हो जाएगी, क्योंकि शाम में शालिनी मौसी के घर जाना है। उनके घर में आज बर्थडे पार्टी है। बेटा, रात में अकेले मत आना। रास्ते में पीपल के पेड़ के पास चुड़ैल की हंसने और चिल्लाने की आवाज आती है। क्या? हाँ बेटा, उस पेड़ के पास मत जाना। रात को वहाँ औरत की हंसी और चीखें सुनाई देती हैं। अरे भाई, मुझे डर लग रहा है। इतने सुनसान रास्ता कोई भी नहीं दिख रहा है। अरे, तू बेकार में डर रहा है। ये चुड़ैल एंड कुछ नहीं होता है। पर लोग कहते हैं उस पेड़ के पास आत्मा है, वहाँ हरदम कुछ न कुछ होते रहता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। तू डर मत, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मनीष के पापा भी गए थे उस पेड़ के पास, आज तक लौट के नहीं आए। पता नहीं उनके साथ उस चुड़ैल ने क्या किया होगा। वही तो पता लगाना है, आखिर सच क्या है, क्यों लोग उस पेड़ से डरते हैं। क्या हम उस पेड़ के पास जा रहे हैं? हाँ, हम उस डरावनी पीपल के पेड़ के पास जा रहे हैं। मुझे वहां नहीं जाना है। मैं मरना नहीं चाहता अभी। प्लीज घर वापस चलो। अब तो मैं पता लगा कर ही जाऊंगा उस चुड़ैल का राज और उस पेड़ की असलियत। मैं घर जा रहा हूं, तुम्हें जाना है तो जाओ उस पेड़ के पास। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं तो जाऊंगा उस पीपल के पेड़ के पास। हे भगवान, कहाँ आके फंस गया मैं। अकेले घर जाने में भी डर लग रहा है, और ये है कि सुनता ही नहीं है। प्लीज बचा लीजिए भगवान जी। क्या हुआ? तुमको घर जाना था ना, जाओ। बाप रे, ये पेड़ तो बहुत डरावनी लगती है। डर मत, कुछ नहीं होगा। दोनों दोस्तों ने आसपास जाके देखा, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर एक बच्चे की रोने की आवाज आई। अरे, ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? पता नहीं, आसपास तो कुछ दिख नहीं रहा है। अरे भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से, नहीं तो वो चुड़ैल आ जाएगी। अरे नहीं, कोई मुसीबत है, हमें उस बच्चे की मदद करनी होगी। ये उस चुड़ैल की आवाज है। वो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। चुड़ैल होती तो दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? फिर जोर जोर से हवा चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। अचानक पेड़ की शाखा पर एक औरत दिखाई देती है। सफेद कपड़े, लंबे बाल, लाल चमकती आंखें और शरीर पूरा हरा। क्यों आए हो यहाँ पर? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यही रहती हूँ और जो भी यहाँ आता है उसे मार कर खा जाती हूँ। तुम यहाँ आकर गलती कर दी है, अब तुम्हें भी खा जाऊंगी। तुम सिर्फ एक कहानी हो, मैं तुझसे नहीं डरता। हाँ, मेरी आंखों में देख और बता, मैं झूठ हूँ या मौत?
कहाँ आ गया मैं? इतनी डरावनी जगह, ये कौन सी जगह है? और मोहित कहाँ गया? ये कैसी आवाज आ रही है? उस कुएं के अंदर अजीब सी आवाजें आ रही थी। और सुरेश भी डरा हुआ था। कुएं के अंदर चलते जा रहा था, पर रास्ता खत्म ही नहीं हो रही थी। अब तुम्हारा क्या होगा? उसे तो मैंने मौत के घाट उतार दिया। मोहित चुड़ैल के डर से भागने लगा। चुड़ैल भी पीछा करने लगी, पर आधे रास्ते के बाद चुड़ैल गायब हो गई। चुड़ैल उस कुएं में आई और कहने लगी, अहंकार और लालच करने वाले कभी इस जगह से बच के नहीं गए हैं, हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाते हैं। पर तुम हो कौन? और उस पीपल के पेड़ में क्यों रहती हो? गांव वाले तुमसे डरे हुए हैं। फिर उसने अपनी जिंदगी की सच्चाई बताई। मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान थी। इसी गांव की नदी के किनारे मेरा घर हुआ करता था, पर गांव के कुछ लोगों ने पैसे के लालच में आकर मेरे पापा की जमीन हड़प लिया और एक व्यापारी को बेच दी। मेरे पापा ने जब इस पर आवाज उठाई तो सभी गांव वाले ने मिलकर पापा की हत्या कर दी, और सदमे में आकर मैंने भी इस पीपल के पेड़ में फांसी लगाकर अपने आप को मौत के घाट उतार दिया। तब से मैं इसी पीपल के पेड़ में भटकती रहती हूँ। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। पर तुम ऐसे ही भटकोगी तो मुक्ति कैसा मिलेगी तुम्हें? तुम बहुत भले इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें जाने देती हूँ। पर तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं तुम्हें इस चुड़ैल से मुक्त करना चाहता हूँ। इसी पीपल के पेड़ के नीचे मेरी आस्थियां हैं। उस गंगा में विसर्जित करते ही मैं मुक्त हो जाऊंगी। ठीक है, मुझे यहाँ से बाहर निकलो, फिर मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। फिर उस चुड़ैल ने सुरेश को पेड़ के पास ले गई। सुरेश ने आस्तियां गंगा में विसर्जित कर उस चुड़ैल को मुक्त कर